भारतीय धर्मों में पवित्र स्थलों के चारों ओर श्रद्धा भाव से चलना परिक्रमा या प्रदक्षिणा करना कहलाता है। पूजा पाठ अर्चना तथा देव दर्शन के लिए हम प्रायः मंदिर जाते हैं, जहां हम देव स्थान अथवा देव मूर्ति की परिक्रमा भी करते हैं। किंतु क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि हमें किस प्रकार और कितनी परिक्रमा करना चाहिए? प्रस्तुत वीडियो में हमने इसी विषय पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। भाव विविधता चैनल आपका अभिनंदन करता है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित जानकारियों से आपको अवगत कराते रहें। अतः चैनल को सब्सक्राइब कर आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए। धर्मशास्त्रों का मानना है कि शब्द ध्वनि के द्वारा किसी भी स्थान पर ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। जब किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो पूजन के साथ ही मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता है, जिसके फलस्वरूप उस संपूर्ण क्षेत्र में दिव्य ऊर्जा समाहित हो जाती है। इसके साथ ही मूर्ति की स्थापना के लिए पृथ्वी एवं आकाशीय विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के सघन क्षेत्रों को भी चुना जाता है। इसके अलावा इन स्थानों पर साधकों द्वारा की गई साधना और उनके सकारात्मक सात्विक विचार व्यवहार भी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार यहाँ आश्चर्यजनक रूप से अपरिमित ऊर्जा केंद्रित रहती है। जिस स्थान पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है उसके मध्य बिंदु से लेकर आसपास के कुछ क्षेत्र तक दिव्य प्रभामंडल व्याप्त रहता है। जब हमारे द्वारा परिक्रमा की जाती है तब इस प्रभामंडल के तेज को शरीर सहज ही आत्मसात कर लेता है। किंतु इस बात की जानकारी के अभाव में कि हमें वास्तव में कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, हम अपनी समझ के अनुसार 3, 5, 7, 11, 21, 51 या फिर 108 परिक्रमा करते हैं। लेकिन धर्मशास्त्रों में अलग अलग देवताओं की अलग अलग संख्या में परिक्रमा करने को कहा गया है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली देवताओं की परिक्रमा के संदर्भ में कर्मलोचन नामक ग्रंथ में लिखा है कि एका चंड्या रवि सप्ताह तिस्त्रय कार्य विनायके हरे चतस्त्र कर्तव्या शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा, अर्थात माँ आदिशक्ति की एक, भगवान सूर्यदेव की 7, भगवान श्री गणेश जी की 3, श्री हरि विष्णु भगवान की 4 एवं श्री शिव जी की आदि परिक्रमा करना चाहिए। इसी प्रकार श्री हनुमान जी की भी 3 परिक्रमा करने का शास्त्रों में विधान है। माँ दुर्गा और उनके विभिन्न स्वरूपों की एक परिक्रमा करना चाहिए, क्योंकि उनके दिव्य आभामंडल में इतना तीव्रतम तेज होता है कि उसको आत्मसात करने के लिए व्यक्ति द्वारा की गई एक ही परिक्रमा पर्याप्त होती है। भगवान सूर्यदेव सप्तरश्मि रथी होते हैं, अतः उनकी 7 परिक्रमा करने का शास्त्रों में विधान है। रिद्धि सिद्धि से श्री गणेश जी की कृपा सदा हम पर बनी रहे, इसलिए श्री गणेश भगवान की 3 परिक्रमा की जाती है। श्री हरि विष्णु की चतुर्दिक कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए सृष्टि के पालनकर्ता और उनके सभी स्वरूपों की 4 परिक्रमा करना चाहिए। भगवान शिव जी की आदि परिक्रमा करने का शास्त्रों में विधान है। शास्त्रानुसार शिव जी के अभिषेक की धारा को कभी भी लांघा नहीं जाता, इसलिए भोलेनाथ की आदि परिक्रमा करना चाहिए। श्री राम भक्त श्री हनुमान जी की 3 परिक्रमा करने से उनके हृदय में विराजमान सर्वेश्वर सहित आदि शक्ति की भी परिक्रमा हो जाती है। इसलिए शास्त्रों में पवन पुत्र श्री हनुमान जी की 3 परिक्रमा का विधान बताया गया है। शुभ वृक्षों में पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा की जाती है। इसी प्रकार सप्तपुरियों की पंचकोशी परिक्रमा, गोवर्धन पर्वत की 35 कोस की परिक्रमा, ब्रह्ममंडल की 84 कोस और नर्मदा जी की 6 मासी परिक्रमा का शास्त्रों में विधान बताया गया है। यह परिक्रमा 108 प्रतिपद की आवृत्ति पर की जाती है, अतः इन परिक्रमाओं को करने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है।
ईश्वरीय दिव्य प्रभामंडल की गति दक्षिणावर्ती होती है, इसलिए परिक्रमा सदैव दाएं हाथ की ओर से ही करना चाहिए, जिससे साधक को आध्यात्मिक शक्ति का लाभ प्राप्त होता है। यदि हम वामावर्त अर्थात बाएं हाथ की ओर से परिक्रमा करते हैं तो ईश्वरीय दिव्य प्रभामंडल की ऊर्जा और हमारी आंतरिक ऊर्जा एक दूसरे के विपरीतगामी हो जाती हैं, जिससे हमें हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। हमारी ऊर्जा क्षीण होने लगती है, इसलिए परिक्रमा हमेशा दाएं हाथ की ओर से ही करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय।